चौल चालुक्य और पल्लव काल के ऐसे 30 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और हम गलत करके आते हैं। तो चलो करते हैं 61 नंबर प्रश्न। इससे पहले पल्लव और चालुक्य काल के 60% डाल चुका हूँ। उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कथन ए। कथन और कारण वाला प्रश्न है। राजराज प्रथम की रानी लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ उत्सव का आयोजन किया। हिरण्यगर्भ का अर्थ है किसी के शरीर को सोने की गाय के अंदर से होकर गुजरना। कारण आर। चोल शासकों ने धर्म में दान दक्षिणा की अपेक्षा यज्ञ और बलि को अधिक महत्व दिया। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, क्योंकि यज्ञ और बलि को अधिक महत्व इन्होंने नहीं दिया था। ये पहला सही है, कारण तो और सॉरी कथन तो सही है और कारण गलत है। अगला प्रश्न है, सूचियां दे रखी है, इनका अपने को मिलाने करना है। एक तरफ दे रखी है संस्था और दूसरी तरफ उसके कार्य हैं, वो अपने को मिलाने करने हैं। उर उर है वो ग्राम की साधारण सभा थी। क्या थी? ग्राम की साधारण सभा। सभा है वो चारागाह है। उसके बाद में नगरम नगरम है वो नगर की साधारण सभा। और एरीपट्टम यानी जलाशय की भूमि। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 63 नंबर। निम्नलिखित चोल शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। राजराज प्रथम, परांतक, राजेंद्र प्रथम, आदित्य चोल, विजयालय, उत्तम चोल। तो इनको कालक्रम के हिसाब से अपने को सेट करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा विजयालय, उसके बाद में आ जाएगा आदित्य चोल, उसके बाद में आ जाएगा प्रांतक, उसके बाद में आ जाएगा उत्तम चोल और उसके बाद में आ जाएगा राजराज प्रथम और बाद में राजेंद्र प्रथम। और इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 64 नंबर। निम्नलिखित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजराज प्रथम राजकेसरी, राजेंद्र प्रथम पंडित चोल, कुलोत्तुंग प्रथम सुगम तवीरता और राजाधिराज अहालंका। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो सुमेलित नहीं है 4 नंबर ऑप्शन राजाधिराज अहालंका। अगला प्रश्न है 65 नंबर। इसमें सूचियां दे रखी है, अपने को मिलान करना है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ शासक है। कौन सा मंदिर किस शासक ने बनाया था? कंपहेश्वर कंपहेश्वर बनाया था कुलोत्तुंग तृतीय ने। कंपेश्वर कुलोत्तुंग तृतीय। ऐरावतेश्वर राजराज द्वितीय। कोरंगनाथ प्रांतक और चोलेश्वर मंदिर विजयालय ने बनवाया था। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 66 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कर है और दूसरी तरफ है प्रकृति, यानी किस प्रकृति का कर था ये अपने को बताना है। तो पेवरी तेलगणी कर, कीड़ा के कासु नर पशु पर कर, बाद में वासलीरम द्वार कर, बाद में कडेईरे व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कर। तो सेम टू सेम 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है। तो अपने को सत्य बताना है कौन सा कथन सत्य है। चोल साम्राज्य और चीन के मध्य व्यापारिक संबंध थे और दूत एक दूसरे देशों को जाया करते थे। चोल साम्राज्य में कपड़े, मसाले, दवाइयां, हाथीदांत की बनी वस्तुओं का निर्यात चीन और पश्चिमी देशों को होता था। चोल शासक व्यापारिक श्रेणियों को निर्देशन देते थे। मसाले दक्षिण पूर्वी एशिया और अरब सागर से लाए जाते थे और यहाँ से पश्चिम देशों को ले जाए जाते थे। तो इसमें अपने को सही पूछा गया है, तो इसमें सभी सही है। सभी सही है तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर। इसमें भी सूचियां दे रखी है, इसको अपने को मिलाने करना है। सोचिए, सेना और दूसरी तरफ दल, यानी टुकड़ियों के अलग अलग नाम होते थे, उनको अपने को बताना है। तो वेलेकारर राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा में पैदल सेना। उसके बाद में केकोलस है वो पैदल सेना में सर्वाधिक शक्तिशाली होते थे। बाद में कंजीर मल्लर है वो गजारोही दल होता था और वल्लीगल ये धनुर्धारी होते थे। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 69 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सभा और महासभा ब्राह्मणों की ग्राम सभाएं थी। सभा और महासभा को स्थानीय प्रशासन के सभी विभागों में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार था। शाही अधिकारियों को सभा और महासभा की गतिविधियों पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार था। सभा के सदस्य केवल 1 वर्ष के लिए चुने जाते थे। तो इसमें सत्य पूछा गया है, तो उस समय क्या होता था, सभा और महासभा गतिविधियों में सरकारी कोई नियंत्रण नहीं होता था। और ये गलत है, ये गलत है। 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 3 नंबर ऑप्शन में है और ये अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तोड़ावारियम उपवन समिति, एनावारियम सिंचाई समिति, पोनावारियम अग्रहार समिति, येरीवारियम तड़ाक समिति। तो सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो 70 में अपना राइट आंसर हो जाएगा पोनावारियम अग्रहार समिति। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है 71 नंबर।
चोल मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्य गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण, इन मंजिलों को उनकी विशेष आकृति के कारण विमान कहा जाता था। मंदिरों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी ताकि वह अपने खर्चे पूरे कर सके। इसके अतिरिक्त धनी व्यक्ति और व्यापारी भी मंदिर को दान देते थे। मंदिर में छोटे छोटे महल बन गए थे जिन पुजारी व अन्य व्यक्तियों के रहने के लिए कमरे थे। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो कौन सा असत्य है? तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वापस सूचियां दे रखी है, इनको अपने को मिलान करना है। एक तरफ कवि है, दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं, तो अपने को इनको मिलान करना है। पुगलेनिंद नलवेम्बा, वेंकट माधव ऋगार्थ दीपिका, सेकिलार पेरिय पुराणम, कंबन रामावतारम। इस हिसाब से अपना राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 3 2 1 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैतरनम निम्नलिखित में से किसकी मणिग्रामम के रूप में ख्याति थी? चोल राज्य के ब्राह्मणों को प्रदत्त कर मुक्त ग्राम, जौहरियों की बस्ती, व्यापारियों का एक संघ, यक्ष मणिभद्र की मूर्ति का पूजा स्थल। तो कौन सा था? 73 में अपना राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारियों का एक संघ मणिग्राम। अगला प्रश्न है 74 नंबर, इसमें भी सूची दे रखी है, उसको अपने को मिलान करना है। सेलकरी तरथ महाबलीपुरम में, कैलाश मंदिर एलोरा में, वर्धेश्वर मंदिर तंजावुर में और पार्वती मंदिर नचनाकुटार में। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। अंगुल रेख माप की इकाई, वेली स्थान माप की इकाई, कलम वरल माप की इकाई और कलंजु भार की इकाई। तो सुमेलित नहीं पूछा गया, तो कलंजु भार माप की इकाई नहीं थी। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न में, भारतीय मंदिर स्थापत्य इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आमलक, कुंभ, पंजर, उपपीठ, विमान। उपरोक्त में से कौन से राज राजेश्वर द्वारा निर्मित तंजावुर मंदिर के संगठक तत्व हैं? तो उसमें अमलक नहीं है। अमलक नहीं है, तो 2 3 और 4 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वापस इसमें सूचियां दे रखी है, इनको अपने को मिलान करना है। उपाधियां हैं, दूसरी तरफ शासक के नाम है, ये अपने को सुमेलित करना है। मदुरै कोड प्रांत के प्रथम, तंजावुर कोड ये था कृष्ण तृतीय। उसके बाद में गंगई कोड था राजेंद्र प्रथम। उसके बाद में तोड़म आदि पोड़ी, ये भी नाराजन 1 नंबर पर। और इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 78 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल के पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू मंदिरों के कई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले कहीं। सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान राजा द्वारा बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, अपने को बताना है। तो इसमें कौन सा सही है? 1 और 3 सही है, 2 नंबर ये गलत है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है 79 नंबर, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? प्रांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय, राजेंद्र द्वितीय। तो कौन था, किसने हराया था? आदित्य प्रथम ने। अगला प्रश्न है 80 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। संत है और दूसरी तरफ ग्रंथ है, इनको अपने को सुमेलित करना है। कुलशेखर अलवार पेरुमल तिरुमोली, बाद में चेरामन पेरुमल नायनार, तो इस आदिमूल, चेकिलार पेरिय पुराणम और ओडकुटम कलितुपर्णी। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न वापस 81 नंबर, कथन और कारण वाले प्रश्न आ गए हैं। कथन, श्रीलंका विजय के दौरान चोल शासक राजेंद्र की नरसंस्था को महावंश में दर्शाया गया है। कारण, बौद्ध मत के प्रति लेखक की सहानुभूति अत्यंत प्रबल थी। तो इसमें ए और दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, इसलिए अपना 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर है, यह भी कथन कारण वाला है। कथन, चोल मंदिर निर्माण में पल्लव परंपराओं के दायाधिकारी एवं आगे चलने वाले थे। कारण, चोलों ने पल्लव शैली का अनुसरण करते हुए अपने राज्य में अनेक एकाशे मंदिर बनवाए। ये भी दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर, 10वीं शताब्दी का उत्तर मेरु अभिलेख उर के संविधान तथा उसके कार्यविधि का संपूर्ण जानकारी देता है। कारण, अभिलेखों में साधारण सभा के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता दोनों का वर्णन किया है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये दोनों ही सही है, पर स्पष्टीकरण है वो पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन ए, चोल काल में अग्रहार ग्रामों की संख्या अन्य प्रकार के ग्रामों से अधिक थी। कारण, देवदासी प्रथा चोल काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई। मंदिर में जो नर्तकियां रहती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था और इस प्रथा को देवदासी प्रथा। तो इसमें
दोनों सही है पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 85 नंबर। कथन ए, मृत शासक की याद में मंदिर बनाना चोल साम्राज्य का मुख्य लक्षण था। कारण, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम द्वारा अपने पिता की स्मृति में बनाया गया। इसमें ए सही है, आर गलत है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 85 नंबर, सॉरी 86 नंबर। अगला प्रश्न, एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? सत्य पूछा गया है। यह है कुल 34 शैलकृत गुफाएं। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन से संबंधित है। विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर गुफा संख्या 10 है। यहाँ का स्थापत्य मुख्य चालुक्य एवं राष्ट्रकूट युगीन है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो इसमें अपना उसने पूछा सत्य कौन कौन से हैं, तो ये 34 गुफाएं हैं, बौद्ध, हिंदू, जैन से संबंधित है, ये भी सत्य है। विश्वविद्यालय कैलाश गुफा संख्या 10 ये असत्य है। और यहाँ स्थापत्य मुख्य चालुक्य और राष्ट्रकूट वाली ने, ये भी सत्य है। और प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया, ये भी सत्य है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 87 नंबर। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव। तो किसके काल में हुआ था? राष्ट्रकूटों के काल में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राष्ट्रकूट, देवगिरी, पल्लव, मधुरे, यादव, मान्यखेत, सातवाहन प्रतिष्ठान। तो कौन सा सुमेलित है? सातवाहन प्रतिष्ठान। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न अभी 140 प्रश्न है, वो चोल, चालुक्य और पल्लव काल के मैं डालूंगा, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? कृष्ण प्रथम, राजराज चोल, विजयालय, प्रांतक। तो किसके द्वारा डाली गई थी? विजयालय के द्वारा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? वर्देश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। तो कौन से मंदिर में है? वर्देश्वर मंदिर। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।